बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर फैज़ान ख़ान और हम पढ़ रहे थे पर्सनालिटी डिसऑर्डर को एंड वी हैव सक्सेसफुली completed the cluster A personality disorder and now we have cluster B personality disorder. You should at least know about the names of the cluster B personality disorder that are antisocial, borderline, histrionic, and narcissistic. So these are the four types of cluster B personality disorder. Now, moving into the first type of cluster B personality disorder, that is antisocial personality disorder. It is a pervasive pattern of violation of the rights of the other people, like fighting with them, like damage to the property, like deceiving the others. Okay, धोखा दही करना, दूसरे लोगों की जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा करना, उनको नुकसान पहुंचाना। और सेकंड पॉइंट जो इसमें है वो है कि लैक ऑफ रिमॉर्स, यानी ये लोग जो दूसरों के हकूक़ मारते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनके साथ फिर कोई जो है वो अफसोस भी नहीं होता, कोई इनको रिग्रेट भी नहीं फील होता। सो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ अ क्लस्टर बी personality disorder, which is a pervasive pattern in which an individual have the habit of violation of the rights of the other and have no remorse or have lack of remorse over it. तो आप इस तरह खूबसूरत तरीके से इसको बयान करेंगे। A point to ponder या point to think is that this personality disorder start at the age of 15 years, but it is diagnosed, it is labeled, an individual is labeled as having antisocial personality disorder at the age of 18 years. So, as the other personality disorder, the age for diagnosis is 18 years, which is the late adolescent and early adulthood. Okay, but it starts from the age of 15 years. So, here is the MCQ's point. Which type of personality disorder starts from the age of 15 years? So, it is antisocial. Now, the points which we should look in anti-social personality disorder is that these people, they are rebellious people. Okay, ये बागी लोग होते हैं and they can't abide or follow the rules and traditions set by the culture or law. और ये जो है हमें किस तरह पता चलता है, इनकी रिपीटेड रिबेलियस एक्शन की वजह से, शोन बाय इनकाउंटर विद पुलिस। तो अगर आप जो है आपके पास एक ऐसा क्लाइंट, एक ऐसा पेशेंट आए, तो आप उसकी जो है वो उसकी जो कोलेट्रल हिस्ट्री जब लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने जो है इस बंदे के साथ जो है लड़ाई की थी या धोखा दिया था और इस तरह इसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था। तो ये अपने कल्चर और लॉस को फॉलो नहीं कर सकता। सेकेंड पॉइंट इज़ डिसाइडफुल। डिसाइडफुल मीन डिसीविंग, जिसको हम उर्दू में धोखाबाज या धोखेबाज कहते हैं। दे लाई टू अदर पर्सन एंड डू फ्रॉड्स। तो ये फ्रॉडी किस्म के, ये धोखेबाज किस्म के लोग जो हैं वो होते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी ये इम्पल्स से निकला हुआ है। एक इम्पल्स कहते हैं कि जो भी काम अचानक हो। तो इम्पल्स को मैंने एक जगह पर देखा हुआ था, इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया था कि इट इज़ द सडन एक्शन विदाउट फोर थॉट, बगैर सोचे समझे जब एक अचानक एक्शन हो तो इसे इम्पल्सिविटी कहते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इंडिविजुअल में, वो एग्रेसिवनेस होता है। ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि ये मुख्तलिफ लोगों के साथ लड़ाइयाँ करते हैं, उन पर हमले करते हैं, असॉल्ट्स करते हैं। फिफ्थ पॉइंट रेकलेस। रेकलेस का मतलब ये होता है कि ये ना खुद का ख्याल रखते हैं और ना दूसरों का ख्याल रखते हैं। सिक्स पॉइंट जो है वो इररिस्पॉन्सिबल। ये लोग जो है ये इररिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। और इनकी इररिस्पॉन्सिबल की जो बेस है उसका पता हमें उनके ऑक्यूपेशन से चलता है।
फेलियर टू सस्टेन एन ऑक्यूपेशन और अ ड्यूटी, ये एक ऑक्यूपेशन या ड्यूटी को सस्टेन नहीं कर सकते क्योंकि ये इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। 7 पॉइंट जो कि हमने स्टार्ट में भी डिफाइन किया था और जो इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कोर भी है कि लेक ऑफ रिमोर्स और रिग्रेट ऑफ डूइंग रॉन्ग डीड्स। और रॉन्ग डीड्स हमारे पास कौन से हैं? डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर और डूइंग रॉन्ग डीड्स टू द अदर। एज ऑफ डायग्नोसिस ऑफ एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज 18 years, but as I told you earlier that it starts at the age of 15 years। स्टार्ट 15 ईयर्स की एज से होता है, लेकिन जिस तरह दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 18 ईयर्स से शुरू होते हैं, ये भी 18 ईयर से शुरू होगा। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो है हमारे पास इन इंडिविजुअल में 15 ईयर्स से पहले कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। कंडक्ट डिसऑर्डर जो है ये भी यही चीज़ है कि ये जो है ये रूल्स को ओबे नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिसाल के ज़रिए अगर मैं आपको समझा सकूँ, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अ स्टूडेंट नेम शयान वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। सो इससे हमें पता चलता है कि वो स्कूल के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता, तो इसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होना चाहिए बिफोर द एज ऑफ 15 ईयर्स। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है, इट शुडंट अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्किज़ोफ्रीनिया। स्किज़ोफ्रीनिया को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो ये जो है ये स्किज़ोफ्रीनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के दौरान ना हो, यानी हम स्किज़ोफ्रीनिया को जब रूल आउट कर लेंगे, हम बाइपोलर डिसऑर्डर को जब एक साइड पर कर लेंगे, वो ना हो और ये फीचर्स मौजूद हो, फिर हम इसको लेबल करेंगे क्लस्टर बी एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच, एंड देन वी विल गो टुवर्ड द अदर थ्री, द बॉर्डर लाइन, द histrionic and the narcissistic personality disorder. So this was all about the today lecture, and I tried to make it chewable and digestible for you guys. Thanks for the support.